आज हम प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या है 16, 17 और 18 और इसके बाद आज की हमारी प्रश्नावली ये पूरी हो जाएगी। तो लास्ट के ये क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं हम। 16वां क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसको जब आप हल करोगे तो सबसे पहले सेक 5 थीटा को हम पूरक कोण में बदलेंगे। तो सेक का पूरक अगर हम बनाएं तो सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ पर हम सेक को बदलेंगे कोसेक में, यानी सेक का पूरक होगा हमारा कोसेक और 5 थीटा का पूरक हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कोसेक से कोसेक कटने के बाद में कोसेक से कोसेक कटेगा तो हमारा बचेगा 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, थीटा थीटा को एक तरफ ले लेते हैं और कोणों को एक तरफ ले जाते हैं। तो जैसे हमारा है माइनस का 5 थीटा, ये थीटा पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा बराबर माइनस का 36 डिग्री और 90 डिग्री का जब हम पक्षांतरण करेंगे उधर की साइड तो हमारा हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। 5 और 1 6, तो ये माइनस के 6 थीटा बराबर 36 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों ही हमारे माइनस के हैं। तो इनको जोड़ने के बाद में हमारा माइनस का आएगा 126 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम थीटा निकालें तो थीटा का मान निकल कर आएगा 126 डिग्री बटे माइनस 6। माइनस से माइनस कटेगा और हमारा यहाँ पे बचेगा 6 दूना 12 और 6 एकम 6 21 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थीटा का मान बनेगा 21 डिग्री। आगे हम देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, यानी कि कोई त्रिभुज है जिसके अंतः कोण है ABC, ये तीनों कोण है त्रिभुज के, तो हमें सिद्ध करना है tan B प्लस C बटे 2 बराबर कोट A बटा 2। तो यहाँ पे आपको देखना है कि त्रिभुज है हमारा ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम इस त्रिभुज में इसके जो कोण है ABC इनको जोड़ दें, यानी कि कोण A प्लस कोण B और कोण C को अगर हम जोड़ दें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब यहाँ हम करना हमें यह है कि हम जो सिद्ध कर रहे हैं इसमें हम देखते हैं B प्लस C एक तरफ है और हमारा A का पक्षांतरण उधर की साइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि A का पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस A। दोनों पक्षों में हम 2 का भाग देते हैं क्योंकि सिद्ध करने में B प्लस C बटे 2 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे
दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग 2 का भाग देने पर, तो यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 होगा हमारा, b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2। यहाँ पे हमारा बनेगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2, 180 बटे 2 और माइनस a बटे 2। इनको अलग लिख देंगे, 180 के साथ बटा 2 और a के साथ में हम लिख देंगे बटे 2। तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी बटे 2, ये तो हमारा ऐसे रहेगा बराबर 180 को जब 2 से विभाजित हम करेंगे तो हमारा आएगा 90 डिग्री माइनस a बटे 2। ठीक है ना। अब देखिए b प्लस सी बटा 2 हमारे सिद्ध करने में tan से गुणा हो रहा है, तो आप यहाँ पे दोनों पक्षों को tan से गुणा करोगे, दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर, tan से गुणा करने पर दोनों पक्षों को हम tan से गुणा करेंगे। यहाँ पे आपको लिख देना है दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर, यानी b प्लस सी बटा 2 है, ये गुणा हो जाएगा tan से, tan b प्लस सी बटे 2 और 90 डिग्री माइनस a बटा 2, ये जो है हमारा ये भी tan से गुणा हो जाएगा। तो इसे हम tan से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब इसे tan से गुणा किया जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा tan b प्लस सी बटे 2, b प्लस सी बटे 2 बराबर tan ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस a बटे 2, 90 डिग्री माइनस a बटे 2। ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपको, हमें जो सिद्ध करना है ना वो यहाँ पे हमें इस tan को कोट में बदलना है, इस tan को हमें कोट में बदलना है। तो tan का पूरक ये तो हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, tan ब्रैकेट b प्लस सी बटे 2 बराबर, अब tan का पूरक होगा कोट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका पूरक क्या होगा, 90 डिग्री माइनस a बटा 2, इसका पूरक होगा 90 माइनस 90 माइनस a बटा 2, यानी कि जैसे 90 डिग्री माइनस a बटे 2, इसका अगर हम पूरक का पता लगाएं तो इसका पूरक कौन हमारा बनेगा 90 डिग्री माइनस। तो जब इसे हल किया जाएगा तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस और a बटे 2, तो 90 से 90 हमारा कटेगा तो इसका पूरक प्राप्त होगा हमें a बटा 2। तो tan का पूरक कोट और 90 डिग्री माइनस a बटा 2 का पूरक हमारा आएगा a बटा 2, a बटे 2। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करें और अपनी नोटबुक में लिखें। अब आगे हम देखेंगे प्रश्न